बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो शुरू कर दिया है और हमारा पहला लेक्चर था कल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी का तारुफ़ पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और जो भी क्वेश्चन हो आपका, जिस तरह भी किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है हमारा ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, उनको हमने स्टडी करना है। याद रहे कि बायोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, इसलिए हमने कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी ब्रांचेस समझ आएंगी। अगर आप एक वीडियो देखोगे तो आपके आधा लेक्चर मिस हो जाएगा। तो आप पूरी दोनों वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके जी। तो पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। लफ्ज़ मॉर्फो, जो लफ्ज़ मॉर्फो है, इसका मतलब होता है फॉर्म, साख़त एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, इसकी फॉर्म और जो इसके स्ट्रक्चर है, यानी उसकी शक्ल और उसकी साख़त का मुतालिया करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। लफ्ज़ मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड लॉजी मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। ज़िंदा अजसाम की शक्लों, सूरत या शक्ल और उसकी साख़त का मुतालिया करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है एनाटमी। लफ्ज़ एना और टॉमी दो अलग वर्ड हैं। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। एनाटमी में हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। लिविंग ऑर्गेनिज़म ज़िंदा अजसाम के जो इंटरनल, जो उनकी अंदरूनी साख्त है, उनका मुतालिया करना क्या कहलाता है? एनाटमी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। लफ्ज़ हिस्टो मीन होता है टिशू। हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिशू मतलब होता है इसका। और लॉजी मीन आप जानते ही हैं, क्योंकि बायो और लॉजी का भी, लॉजी में भी आपने उसका जो मीनिंग था वो पढ़ा था कि लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग एंड लॉजी मीन स्टडी। तो यहाँ पर वही वर्ड यूज़ हो रहा होगा बार बार, बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी। लफ्ज़ हिस्टो का मतलब होता है टिशू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो टिशू को स्टडी करना। अब देखें कि हम टिशू को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम टिशू को स्टडी करें और हम कहें कि ले जी ये हमारे टिशू हैं और हम इनको स्टडी कर रहे हैं नेकड आई से। ऐसा नहीं होता। उनको देखने के लिए, टिश्यूज़ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना, मुतालिया करना ऑफ टिश्यूज़ का, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। और फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फेल। और लॉजी कहते हैं स्टडी की, फंक्शन किस चीज़ का? डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का, हमारी इंटरनल पार्ट का, हमारे एक्सटर्नल पार्ट का, ठीक है। हमारी जितनी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज़म। ज़िंदा अजसाम के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुतालिया करना, मुख्तलिफ़ पार्ट्स का मुतालिया करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। वो पार्ट्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किडनी, लीवर, हमारा हार्ट,
इनकी कंप्लीट स्टडी भी फिजियोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, फिज़िकल पार्ट की हमारी लेग्स, हमारी बाजू, ठीक है, इनकी स्टडी भी फिजियोलॉजी में आएगी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है वो एमबीबीएस जब आप करते हैं तो एमबीबीएस में आपको कंप्लीट एक सिलेबस इस सीक्वेंस से फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, एनाटॉमी भी उस एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है। तो बहरहाल नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है बायो की वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी और इसका दूसरा नाम है साइटोलॉजी। तो लफ्ज़ साइटो का मतलब भी सेल होता है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, सेल को स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाएगा, और सेल बायोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं। तो आइए इसका जो मानी है और वो देखते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल की जो साख्त है और सेल का जो फंक्शन है, सेल का फ़ेल है, सेल क्या काम करता है, सेल किस तरह का होता है और सेल का आगे क्या काम है, इस चीज़ को पढ़ना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। मतलब कि सेल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाएंगी ये उसकी साख्त है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बताना, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, सेल बायोलॉजी में आ जाता है। और वो चीज़ें जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गेनेलिज़ हैं जो आप आगे पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोप्लेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, ये सारी सेल की ऑर्गेनेलिज़ हैं और आगे इनके आप फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ पढ़ना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इकोलॉजी। तो लफ्ज़ जैसे ही आपके सामने इको का लफ्ज़ आता है तो आप इसका मानी समझेंगे इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या लेंगे, इको सिस्टम का मतलब इसका मतलब लेंगे इको सिस्टम। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो ताल्लुक़ है और एक लिविंग ऑर्गेनिज़म का किसके साथ, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोसिस्टम का क्या मतलब है, बेसिकली ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन ना कि इकोलॉजी की। लेकिन इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, इकोसिस्टम ही को पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इकोलॉजी का वर्ड यूज़ करेंगे। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोलते हैं ताल्लुक़ को, बिटवीन दरमियान लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा अजसाम एंड देयर इन्वायरमेंट, और उनके माहौल के दरमियान। ठीक है, कि जिंदा अजसाम और उनके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हम क्या नाम देते हैं, इको सिस्टम का नाम देते हैं। और इको सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इको सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इकोलॉजी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, लफ्ज़ एम्ब्रियो सेपरेट है, लॉजी का लफ्ज़ सेपरेट है। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से नेक्स्ट बनता है एम्ब्रियो, ज़ाइगोट से नेक्स्ट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो से आगे फीटस बनेगा, फिर एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनेगा, एक मुकम्मल बेबी बनेगा फीमेल बॉडी के अंदर। तो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना, ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी करना, कहाँ से, उसके फर्टिलाइज एग से, यानी ज़ाइगोट से लेकर एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनना, एक मुकम्मल फ़र्द, एक मुकम्मल बेबी माँ के पेट के अंदर बन जाने तक की स्टडी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। तो लफ्ज़ एक होता है डेवलपमेंट और एक और वर्ड होता है हमारे पास डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो लफ्ज़ बेटा जो ग्रोथ होता है इसका सेपरेट मीनिंग होता है, डेवलपमेंट का सेपरेट मीनिंग होता है। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हमारा जो बेबी का दुनिया में आने के बाद, बेबी की पैदाइश के बाद जो उसकी बॉडी पार्ट्स का बढ़ना है, ग्रो करना है, इसे हम ग्रोथ कहेंगे। और बेबी का दुनिया में आने से पहले, बच्चे का दुनिया में आने से पहले माँ के पेट के अंदर जो उसके पार्ट्स बन रहे हैं, हाथ पाँव, फिज़िकल फीचर उसकी बढ़ रही हैं,
इसको हम नाम देंगे डेवलपमेंट का, ठीक है। तो एम्ब्रियो में स्टडी ही जब बेबी माँ के पेट के अंदर होगा तभी उसे एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा और फीटस के बाद जाके बेबी बनेगा, ठीक है। तो हमने एम्ब्रियो लेवल पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट क्या होगी कि चेंजिंग आना एम्ब्रियो के अंदर, जाइगोट के बाद जाइगोट में तब्दीलियाँ आएंगी, तब्दीलियाँ आने के बाद क्या चीज़ बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा। और फिर एम्ब्रियो से लेकर फर्टिलाइज एग, जाइगोट से लेकर एक मुकम्मल बच्चा बन जाना माँ के पेट के अंदर, इस चीज़ की कंप्लीट स्टडी को हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। बात समझ आई है? दोबारा से रिपीट करता हूँ, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में आने वाली चेंजिंग की स्टडी की, आने वाली चेंजिंग का मतालिया फ्रॉम फर्टिलाइज एग, एक जाइगोट से लेकर टू एन न्यू इंडिविजुअल, एक कंप्लीट फ़र्द बनना, एक कंप्लीट बच्चा बन जाना तक की स्टडी को हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटो को बोलते हैं फोसल्स को। पैलियोंटो का मतलब क्या होता है, फोसल्स। पैलियोंटो का मतलब क्या होता है, फोसल्स। तो लॉजी स्टडी, तो फोसल्स कहलाएगी पैलियोंटोलॉजी जी। तो फोसल्स क्या होते हैं, हमने ये तो कहा ना कि स्टडी ऑफ फोसल्स कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। तो व्हाट इज़ फोसल्स, फोसल्स का भी तो हमें पता होना चाहिए। फोसल्स क्या चीज़ होती हैं, एनी रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट बोलते हैं नापायद चीज़ को जो दुनिया में बाकी ना रही हो। ऑर्गेनिज्म कहता है कि एनी रिमेन कहते हैं बाकियात को, जो बाकी चीज़ बच जाए। कहता है कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, नापायद अजसाम की बाकियात। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है बाकी होना। इन दी रॉक्स, चट्टानों के अंदर। आर दी लेयर ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन की सतह के अंदर, ज़मीन की सतह के अंदर नापायद हो चुके जानदारों के जो बाकियात हैं, जो उनकी हड्डियां वगैरह मौजूद हैं, उनको उन्हें क्या बोलेंगे, फोसल्स बोलेंगे। जो भी रिमेन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं, पौधों के भी हो सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट बॉडीज़ एनिमल्स हैं उनके फोसल्स हमें नहीं मिलते। जैसा कि वायरसेस, अगर वायरसेस डेड हो जाते हैं, वायरस मर गया है तो उसके हमें फोसल्स नहीं मिलेंगे। बैक्टीरिया डेड हो जाए तो बैक्टीरिया के फोसल्स भी हमें नहीं मिलते। अब पैलियोंटोलॉजी की आगे दो ब्रांच में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने लिखी हुई है। पैलियोबॉटनी, बॉटनी बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो पैलियो मीन की बोलेंगे फोसल्स को, तो फिर क्या होगा इसका कंप्लीट मानी, द स्टडी ऑफ फोसल ऑफ प्लांट के फोसल्स की स्टडी करना। फोसल्स की कंप्लीट मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर करवा दी है। तो स्टडी ऑफ फोसल ऑफ प्लांट, जो प्लांट के जो पौधों के बाकियात ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है, पैलियोबॉटनी कहलाता है। और इसके बाद दूसरी है पैलियोजोलॉजी। पैलियो मीन फोसल्स एंड जोलॉजी मीन जू बोलते हैं जानवरों को, लॉजी मीन जानवरों की स्टडी। तो एनिमल के जो फोसल्स हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, पैलियोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ फोसल्स ऑफ एनिमल के जो बाकियात हैं ज़मीन के अंदर उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा, पैलियोजोलॉजी कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों, आगे आने वाली वीडियो से भी मुस्तफ़ीद हों। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।